हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद जीएसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स का चैप्टर नंबर 2 वर्ब स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब का पार्ट 1 कवर अप किया था, जिसमें हमने वर्ब के बेसिक कंपोनेंट्स को अच्छे से जाना था और समझा था। साथ ही साथ मैंने आपको उस वीडियो में यह भी बताया था कि वर्ब चैप्टर में मॉडल्स या हम कहें मॉडल्स किस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मॉडल्स ही वो हैं जिससे हम अपनी स्पोकन को बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में वर्ब के पार्ट 2 में हम मॉडल्स को ही कवर अप करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि ये मॉडल्स होते क्या हैं और ये किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मॉडल्स की, जिसको हम मॉडल्स भी कहते हैं, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं मूड एंड एटीट्यूड ऑफ स्पीकर। मतलब जो बोलने वाला है, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूं, तो मेरा अभी आपको लेकर मूड क्या है या मेरा जो आपके प्रति जो एटीट्यूड है वो क्या है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश स्पोकन की अगर हम बात करें या कोई भी लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम अपनी बात को दूसरे वाले बंदे के सामने रख सकें। मतलब हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे मूड में जो चल रहा है या हमारा एटीट्यूड जिस तरीके से है, हम उसी तरीके से अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकें। अब मूड की अगर हम बात करें तो देखिए, कई बार मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। कई बार क्या है, हमें सामने वाले से रिक्वेस्ट करनी हो। मान लो हमें भाई किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई क्या तू मेरी मदद कर देगा, भाई प्लीज मेरे साथ चल, है ना, भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे। तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा मूड वहां पर क्या होता है, मूड और एटीट्यूड, अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो हमारा क्या होता है, बहुत पोलाइट होता है। क्यों? क्योंकि हमें भाई हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसकी हेल्प चाहिए, है ना। तो वहां पर क्या होता है, जो स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है, जो मतलब जो सामने वाले को कह रहा है, तो उसका मूड और एटीट्यूड क्या होगा, बहुत पोलाइट होगा। अब मान लीजिए हमें अगर किसी को एडवाइस देनी है, ठीक है, हमें क्या है, किसी को एडवाइस देनी है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा मूड कैसा होगा, हमारा मूड जो होगा उस व्यक्ति को लेके बहुत ही ज्यादा सतर्क होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसको एडवाइस देनी है ना। हम मतलब बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही विचार करके, बहुत ही अपना मतलब रीजनिंग, बहुत ही एनालाइज करके चीजों को हम उसको क्या करेंगे भाई, एडवाइस देंगे। अगर हम बात करें परमिशन की कि भाई हमें किसी से परमिशन लेने किसी चीज के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको भाई रिस्पेक्ट देंगे। और साथ ही साथ हमारा जो बिहेवियर होगा, जो हमारा एटीट्यूड होगा, वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होगा, है ना। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू या कहें मूड एंड एटीट्यूड ऑफ स्पीकर कैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफर होता है। अब जैसे भाई अलग अलग टाइम पर अलग अलग हमारा मूड होता है, हमें अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो भाई ऐसा तो होगा नहीं हम उससे परमिशन मांगे या उसको एडवाइस देने लगे। हमें तो उससे क्योंकि क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है ना, तो हम उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो ऐसे ही क्या है, हम कुछ मॉडल्स का यूज करते हैं, कुछ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम यूज करके अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से या बहुत ही फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो कवर अप करेंगे वो परमिशन को लेके या परमिशन जिसे आप कहते हैं, उसको लेके हम मॉडल्स कौन कौन से यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परमिशन के लिए हम 2 मॉडल्स का यूज करते हैं, पहले हमारा मे, दूसरा है कैन। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम बात करें मे की कि भाई मे वो किस तरीके के सेंटेंस के साथ यूज होता है, तो जो मे होता है वो एक फॉर्मल सेंटेंस के साथ यूज होता है। जो कैन होता है वो इनफॉर्मल सेंटेंस के साथ यूज होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब ये है कि भाई जब भी हम किसी भी सामने वाले इंसान से जब हम बात करते हैं, तो जब हमें उससे बात करते समय थोड़ा सा सोचना पड़े, थोड़ा सा सोचकर बात करनी पड़े। जैसे कि मान लीजिए मैं स्कूल जाता हूं या मान लीजिए मैं ऑफिस जाता हूं, तो स्कूल में जब आप जाएंगे या मैं जा रहा हूं तो जो मेरे टीचर हैं उनसे मैं सर या मैम करके ही बात करूंगा। ऑफिस में जाऊंगा तो जो मेरे बॉस हैं उनसे मैं सर या मैम करके ही बात करूंगा। जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं उनसे मैं मिस्टर या मिस करके ही बात करूंगा। उनसे मैं तू ता करके बात नहीं कर सकता। उनसे बात करते समय मुझे कुछ सोच समझ के ही बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए, है ना।
तो जब हमें बहुत सोच समझकर बात करनी पड़ती है और हमें ये भी साथ साथ ध्यान रखना होता है कि भाई सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या कहते हैं कि ऐसे सेंटेंस हमारे क्या है भाई, फॉर्मल सेंटेंस हैं। इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल सेंटेंसेस में, इनफॉर्मल में हमें ज्यादा जो है सोचना समझना नहीं होता। मतलब हमारे मन में जो आए वो हम सामने वाले को सीधा कह सकते हैं। अब हमारे मन की बात हम डायरेक्ट किससे कह सकते हैं भाई, या तो हमारे वो फैमिली मेंबर हों या हमारे दोस्त हों, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे मन में कुछ आया और मैं अपने बॉस से जाके बोल दूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब भी हमें कुछ ज्यादा सोचना समझना ना पड़े, ठीक है, और हम अपनी बात को डायरेक्टली सामने वाले से रख दें, तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इनफॉर्मल सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ऑफिस और स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए मुझे खाना खाना है, तो मुझे मम्मी से खाना मांगना है कि मम्मी मुझे खाना ला के दे दो। तो मैं उनको मैम करके तो बुलाऊंगा नहीं कि मैम मुझे खाना दे दीजिए, है ना। उनको मैं सीधा बोल दूं मम्मी मुझे खाना दे दो। अब मेरा कोई दोस्त है, मुझे जो है उसकी बाइक चाहिए 1 घंटे के लिए, तो भाई मैं उससे सर या मिस्टर करके तो बोलूंगा नहीं कि मिस्टर मुझे बाइक दे दो या सर मुझे बाइक दिखा दो 1 घंटे के लिए। मैं उससे भाई सीधा बोलता हूँ भाई मुझे बाइक दिखाती हो, इस तरीके से, है ना। तो हमारा क्या है भाई, हमारी जो भी भावनाएं, हमारे अंदर जो भी हमारे विचार हैं, वो हम जब हम बिना सोचे समझे सामने वाले के सामने रख दें जैसा हमारे मन में चल रहा है, बिना ये सोचे कि भाई सामने वाले को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मतलब फ्रेंडली नेचर समझ के हम मतलब अपनी बात रख दें, तो हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में बताया। में जो होता है वो फॉर्मल होता है। फॉर्मल होता है मतलब हम भाई यहां पर मिस्टर या मिस या सर या मैडम, है ना, ये सारे हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सारे हम यूज करते हैं सेंटेंस में। ये हम वर्ड्स क्यों यूज करते हैं भाई, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए। सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि भाई अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसा तुम दूसरे को बोलोगे वैसे ही जवाब आपको आएगा। तो यही चीज होती है हमारी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है कि भाई जब आप फॉर्मल तरीके से किसी से बात कर रहे हो तो उसको रिस्पेक्ट देनी आपको आनी चाहिए। तो उससे होगा क्या, एक डेकोरम, आपकी बातचीत का एक डेकोरम लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा। मतलब आप भी सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे और बदले में वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है। ये मैंने स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इसका मतलब समझ आ गया तो आपका मॉडल जो है, आपकी जो स्पोकन है वो मतलब बहुत ही इजी हो जाएगी। तो ये कुछ ज्यादा है नहीं भाई, सीधी सी मोटी मोटी बात यह है कि भाई जैसा आप दूसरों को ट्रीट करोगे सामने वाला भी आपको उस तरीके से ट्रीट करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि जो परमिशन है, जो परमिशन, ठीक है, हमें परमिशन या आप कह लो परमिशन, जब भी हम सामने वाले से मांगते हैं, ठीक है, तो वो सामने वाले से जब हम मांगेंगे तो हमें भाई परमिशन देगा या नहीं देगा। ठीक है भाई, मैं आपसे कुछ इजाजत मांगूंगी, या मान लीजिए हम बचपन में या स्कूल टाइम पे हम जाते थे, मैम पानी पीने चले जाएं, तो मैम क्या कहती थी, चले जाओ। तो क्या होता है, हमने उनसे परमिशन मांगी, उन्होंने हमें परमिशन दी। तो मोटी मोटी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि मे जो होता है ये फॉर्मल सेंटेंस में यूज होगा, वहां पर हम रिस्पेक्ट देंगे, और वहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट यूज होगा। क्यों, क्योंकि परमिशन एक गिव एंड टेक का जो है एक प्रोसेस है। एक परमिशन मांगेगा, दूसरा परमिशन देगा, तो ये पूरा प्रोसेस है। अब बात करते हैं कैन की। कैन जो मैंने बताया इनफॉर्मल सेंटेंस में यूज होगा। इनफॉर्मल मतलब इसमें हमें ज्यादा सोचना समझना नहीं होता, इसमें हम मिस्टर, मिस, सर, मैम का यूज नहीं करते। जैसे कि हम मान लो अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में जो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली मैं लिख देता हूं, या फ्रेंड सर्कल है, उसमें भाई हम सोच समझ के बात नहीं करते। ठीक है ना, फैमिली या फ्रेंड से हम क्या करते हैं, सोच समझ के बात नहीं करते, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली नेचर से हम बात करते हैं। फ्रेंडली नेचर का मतलब यह है कि भाई बिल्कुल कैजुअल हो गए, मतलब ज्यादा सोचना समझना नहीं है, भाई जो मन में आया वो बोल दिया। ठीक है, तो ये होते हमारे मे और कैन। एक हमारा फॉर्मल सेंटेंस के लिए यूज होगा, एक हमारे इनफॉर्मल के लिए यूज होगा। मे हमारा रिस्पेक्ट शो करने के लिए यूज होता है, कैन हमारा फ्रेंडली में होता है। में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है इसमें कि भाई जैसा हम सामने वाले को बोलेंगे वैसा ही सामने वाला हमें जवाब देगा। और इसमें कैन में हम क्या करते हैं भाई, सीधा सीधा जो मन में आया वो बोल दिया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा से मतलब इसको देख लेना। और मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही हूँ कि आपको मतलब चीजें जो है बहुत इजी वे में समझा सकूं, इसलिए चीजों को रिपीट भी करता हूँ। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा सर डैश आई कम इन। एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यस, चलो देखते हैं इसको। मैंने लिखा सर डैश आई कम इन। ये तो बचपन के सेंटेंस स्कूल में जो हम बोलते थे, तो यहां पर मैंने क्या वर्ड यूज किया, सर, है ना। हम भाई बचपन में बोलते तो थे लेकिन हमें रीजन पता नहीं था कि हम मे आई कम इन ही क्यों बोलते थे, कैन आई कम इन क्यों नहीं बोलते थे। तो आज मैं आपको रीजन बता देता हूं। यहां पर वर्ड मैंने क्या यूज किया, सर, और मैंने आपको बताया सर मैडम मिस मिस्टर ये हमारे कैसे वर्ड होते हैं, फॉर्मल वर्ड होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं। जब इज्जत देते हैं तो हमें मोटा मोटा यहां पर ये समझ आ गया कि यहां पर जो है मे यूज होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं मे। तो यहां पर बन गया सर मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपके सर ने जवाब दिया यस यू मे। यहां पर यस यू कैन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैन हो जाएगा तो भाई वो तो फ्रेंडली नेचर हो जाएगा ना। सर आपके दोस्त थोड़ी है जो आपको मतलब बोलेंगे हाँ भाई आ जा आ जा आ जा। हालांकि स्कूल कॉलेज में मतलब बोल देते हैं, ठीक है, फ्रेंडली नेचर से बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब इतना इनफॉर्मल हो जाएं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा वैसे ही रिप्लाई करेंगे जिस तरीके से सामने वाला आपको ट्रीट कर रहा है, या आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा जिस तरीके से आप सामने वाले को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब गिव एंड टेक। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने सर को इज्जत दी, क्या लगा के, सर लगा के इज्जत दी। तो भाई जाहिर सी बात है जब इज्जत दोगे तो भैया मैं तो लगाना पड़ेगा, तो सर मे आई कम इन। सर ने भी रिटर्न में क्या किया, सर ने भी आपको रिस्पेक्ट दी, ठीक है ना, सर ने भी आपको रिस्पेक्ट दी, सर ने भी बोला यस यू मे, ठीक है। काफी लोग यहां पर गलती कर देते हैं, कैन करते हैं यस यू कैन, तो वो भाई गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रमेश मे आई यूज योर लैपटॉप। रमेश ने जवाब दिया नो। भाई मैंने कहा रमेश डैश आई यूज योर लैपटॉप। अभी सेंटेंस को जरा पढ़िए, मतलब रमेश डैश आई यूज योर लैपटॉप। आमतौर पर आप किसी का जो नाम है वो कब लेते हैं, या तो भाई वो आपका दोस्त हो, है ना, या परिवार का हो, कजन हो, ब्रदर हो, या कोई कजन हो या सिस्टर हो आपकी सगी, है ना। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं जो हमसे क्या होते हैं, करीब होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, हमारा कैन आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया भाई, कैन। रमेश कैन आई यूज योर लैपटॉप। रमेश ने भी सीधा सीधा जवाब दिया नहीं, तुम नहीं कर सकते। तो यहां पर भी क्या हो गया भैया, कैन आएगा। क्यों, क्योंकि कैन का जवाब कैन से, सीधी सी बात यह है। मैंने आपको बताया था कि भाई जैसा बोलोगे वैसा ही मिलेगा। तो आपने जब उसको सीधा बोला रमेश कैन आई यूज योर लैपटॉप, कैन लगाया, तो कैन का जवाब कैन से। अगर मान लीजिए आप यहां पर मिस्टर रमेश लगा देते, यहां पर अगर मैं रमेश के नाम के साथ मिस्टर लगा देता तो ये पूरा पूरा फॉर्मल हो जाता। क्यों, क्योंकि मैं उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूं। फॉर्मल हो जाता तो मुझे यहां पर मे लगाना पड़ता और रमेश भी जवाब में मे बोलता, ठीक है। तो मोटी मोटी बात, कंक्लूजन। अब आ जाओ भाई कंक्लूजन पर, कंक्लूजन पर आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंक्लूजन, बस एक बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सेंटेंस में रिस्पेक्ट वाले वर्ड हों, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हो, तो भाई आंख बंद करके मे लगा देना। क्या लगा देना, मे लगा देना, ठीक।
और जब भी क्या हो, कैजुअल हो, कैजुअल वर्ड्स हो, मतलब डायरेक्ट नाम आ गया तो वहां पर भाई कैन लगा देना। इतना समझ में आ गई। अब भाई जब मे लगाएंगे, ठीक है, तो सामने वाला जवाब भी मे में ही देगा। कैन लगाएंगे तो सामने वाला जवाब भी कैन ही देगा। तो मोटी मोटी बात, फाइनल कंक्लूजन हमारे पास से निकल के आया कि भाई जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही दूसरा तुम्हारे साथ करेगा। मतलब मे के साथ मे लगाएंगे हम और कैन के साथ कैन लगाएंगे। क्लियर। तो भाई ये थी मोडाल्स की पहली वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और उम्मीद करता हूँ कि मैं भी काफ़ी हद तक आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। फिर भी अगर आपके इस वीडियो में या पिछली किसी वीडियो में डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भी मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।